लेकिन जब पूरा संसार भ्रमित है तो कोई तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कहे कबीर की तरह कि जो भ्रम है ये सबको है। इतने अस्पताल खुल रहे हैं, रोज नया अस्पताल की एक नई श्रृंखला दिखाई दे रही है, लेकिन बीमारी नहीं खत्म हो रही। बीमारी वहीं की वहीं है। तो हम अगर अपने आप को नहीं बदलेंगे तो प्रकृति आपको लगातार दंड देती रहेगी। मतलब आपको जन्म के साथ बीमारियां भी मिली हैं, जैसे प्रॉपर्टी मिलती है ना, हम उसको पूरा फेवरेबल एनवायरनमेंट देते हैं। 35 साल में किसी लड़के को हार्ट अटैक पड़ गया, डेथ भी जिम के अंदर ट्रेडमिल करते हुए हो रही है। 1.5 साल 2 साल से ज़्यादा इसमें बचने की उम्मीद नहीं है। 95 में जब उनको 1.5-2 साल की ज़िंदगी के लिए कहा गया था, 2025 में बिल्कुल स्वस्थ हैं, दौड़ लगा रहे हैं और हजारों हार्ट के मरीजों का इलाज कर रहे हैं इसी विधि द्वारा। नमस्कार, स्वागत है आपका चेतना का विज्ञान डॉक्टर आमोद सचान की दृष्टि से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम आपके साथ हैं आपका मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए। हम सर आज आपसे एक बात जानना चाहते हैं, बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि मतलब हमारे जीवन में जो ग्रीड है, जो लालच है, वो मतलब ऐसे भर चुका है कि कई बार तो खुद को ही समझ में नहीं आता कि ये सही है या गलत है। कई बार लगता है कि नहीं, ग्रीड सही है भाई, सब कर रहे हैं तो हमें भी करना ही चाहिए, हम भी करेंगे उसको। सबसे बड़ा दुख तो यही है कि हम गतानुगत कौलोका की कहानी की तरह चल रहे हैं कि एक कर रहा है तो लगता है ये नॉर्मल हो गया है, इसलिए हम भी कर रहे हैं। लेकिन जब पूरा संसार भ्रमित है तो कोई तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कहे कबीर की तरह कि जो भ्रम है ये सबको है, इससे अलग आ जाओ। खलील जिब्रान की तरह कहे हाँ इसको हट जाओ, सोक्रेटिस की तरह कहे, तुलसी की तरह कहे, सूरदास की तरह कहे, बताए कि हाँ ये रास्ता है। अब बताने वाले लोग हैं नहीं, इसलिए बिल्कुल ही पूरी तरह भ्रमित हैं। जिनको बताना चाहिए था वो स्वयं भ्रमित हो गए हैं। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य इसी बात का है कि कोई तो बताए कि हम अपने जीवन को कैसे ठीक करें, कैसे बीमारियों से मुक्त रहें। हम तो सबसे ज़्यादा डॉक्टर होने के नाते इस बात से बहुत ज़्यादा व्यथित हैं कि ये कोई बताने वाला नहीं बचा कि हम बीमारियों से कैसे मुक्त हों। इतने अस्पताल खुल रहे हैं, रोज नया अस्पताल की एक नई श्रृंखला दिखाई दे रही है। चेन्स ऑफ हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल एक नहीं 10 लोगों ने सारे व्यापार बंद करके हॉस्पिटल बनाने की श्रृंखला बनाई जा रही है, लेकिन बीमारी नहीं खत्म हो रही। बीमारी वहीं की वहीं है। बीमारी और विकराल रूप ले रही है। और प्रकृति ये करती है कि आप जब भी उसके नियमों के विपरीत चलते हैं, तो यदि आपने एक बीमारी की कोई एंटीबायोटिक ढूंढ ली, कोई एंटीवायरल ढूंढ लिया, तो म्यूटेट कर जाता है, नया पैदा कर देता है, नई तरीके की चीज़ें पैदा कर देता है। ये प्राकृतिक नियम, कोई बैठा कोई नहीं कर रहा है इसको, म्यूटेशन कोई कर नहीं रहा है, ये स्वतः हो रहा है। तो हम अगर अपने आप को नहीं बदलेंगे तो प्रकृति आपको लगातार दंड देती रहेगी। आपके शरीर में रोग है, आपको कोई समस्या नहीं, कैंसर तो बना रहा है। कैंसर मैं अलग, कैंसर अलग। कैंसर शरीर को हुआ, मुझको थोड़ी हुआ है। ऐसे लोगों को आपने देखा है। रामकृष्ण परमहंस एक बड़ा उदाहरण है। इतना बड़ा कैंसर था, लोग कहते मुझको थोड़ी हुआ कैंसर, ये तो शरीर की व्याधि हुई, तो ठीक होने दो उसको, उससे क्या मतलब इससे। उसके ऊपर दया करते थे, ठीक है तुम भी परेशान हो, कोई बात नहीं, तुम भी खाते पीते हाँ तुम भी खाओ। और उनके शिष्यों ने उनसे बहुत कहा, रिक्वेस्ट की कि गुरुदेव आप कम से कम अपनी ये मुझे ये दिशा क्यों आप करते हैं, आपको तो आपके बाएं हाथ का काम है, क्योंकि उन्होंने सैकड़ों मरीजों को हील किया था। और अब मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि हील किया जा सकता है। जब मैंने आज से 20 साल पहले पढ़ा था तो मुझे नहीं समझ आता था कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन अब मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि लोगों को हील किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। अगर आप अपने पूरे के पूरे वाइब्रेशन, अपने वाइब्रेशन भेज दें और प्लस उसके अंदर खुद वो वाइब्रेशन जगा दें, उसके अंदर रोग मुक्तता के वाइब्रेशन, स्वस्थ के वाइब्रेशन जगा दें, तो वो हील हो सकता है, ठीक हो सकता है। आज मैं इसी पर थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ, छोटी सी चर्चा है। कैसे ठीक होता है शरीर, मतलब किसी को हम मोटी मोटी बीमारियों की चर्चा कर लेंगे। जैसे किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हार्ट डिजीज़ है, किसी को और एबनॉर्मल से है, जॉइंट पेन्स हैं, आर्थराइटिस है, तमाम इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम्स हैं या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं। बहुत सारी बीमारियां हैं जो ऐसी हैं जो हैं लोगों को, और वो जेनेटिकली लिंक्ड हैं। मतलब आपको जन्म के साथ बीमारियां भी मिली हैं, जैसे प्रॉपर्टी मिलती है ना, इनहेरिट करते हैं, ऐसे बीमारियां भी हम इनहेरिट करते हैं। बीमारियां होती कहाँ हैं?
बीमारियां हमारे जीन्स में होती हैं, और जीन्स में जब वो समय आता है और जब उसको हम फेवरेबल इन्वायरमेंट देते हैं तो वो बीमारी प्रकट हो जाती है, सरफेस पे आ जाती है, अपने लक्षण प्रकट कर देती है। जैसे बड़ा क्लासिकल एग्जाम्पल है कि किसी व्यक्ति के डायबिटीज़ भी है, हाई ब्लड प्रेशर भी है। उनके बच्चों में डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और हम सबसे पहले फैमिली हिस्ट्री पूछते हैं, तुम्हारे पिताजी को डायबिटीज़ तो नहीं थी, तुम्हारे पिताजी को ब्लड प्रेशर तो नहीं था, हार्ट डिजीज़ तो नहीं थी, और जो हिस्ट्री हम फैमिली हिस्ट्री लेते हैं और ये उम्मीद मान के चलते हैं कि हाँ ये पिताजी को थी या माताजी को थी या दादाजी को थी, नाना जी को थी, तो वो आप में हो सकती है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपको संपत्ति मिलती है। कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई जैसे इनहेरिट करते हैं संपत्ति, आपके पिताजी की प्रॉपर्टी है, आपके नाम ट्रांसफर हो जाती है जब पिताजी नहीं रहते हैं। ये पिताजी के रहते रहते आपके नाम ट्रांसफर हो जाती है लेकिन उसको प्रेजेंट बाद में करती है। क्यों बाद में करती है? मान लीजिए किसी आदमी के डायबिटीज़ है, उनके पिताजी को है, माताजी को है, दादाजी को, दादी जी को, सबको थी, अब इनको भी होनी है। आज जब बच्चा पैदा हुआ तब नहीं है उसको, जब वो 15-20 साल का तब भी नहीं है, जब 25-30 साल के बाद 35 साल का हुआ तो डायबिटीज़ भी हो गई, ब्लड प्रेशर भी हो गया। क्यों हो गया? 2 कारण है उसके। नंबर 1 कारण ये है कि वो उस समय प्रेसिपिटेट करती है, लेकिन इससे बड़ा कारण ये है कि हम उसको पूरा फेवरेबल एनवायरनमेंट देते हैं। वो सारा जो डायबिटीज़ पैदा करने के लिए जो माहौल चाहिए वो हम पैदा करते हैं। क्या माहौल चाहिए? एक तो चाहिए मानसिक तनाव, तो हम बहुत कायदे से उसको पैदा करते हैं, मानसिक तनाव भरपूर देते हैं, तो हमारा कार्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, एड्रेनालिन बढ़ जाती है, तो ये सब बढ़ करके हमारी डायबिटीज़ को प्रेसिपिटेट करती है, हाइपरटेंशन को प्रेसिपिटेट करती है। और उसके अलावा हमारी दिनचर्या बेहतरीन है, सुबह 10 बजे सोएंगे, रात के 3 बजे सोएंगे और 10 बजे उठेंगे। दिनचर्या हमारा खान पान उसी तरीके का खान पान है, रात के 10 बजे 11 बजे डिनर करेंगे दिन, और उसी तरीके से जो नहीं खाना है वही खाएंगे। ये सब उसका भोजन है उस बीमारी को पैदा करने के लिए। तो जीन्स जो हैं वो उस समय इन सारे फेवरेबल इन्वायरमेंट के बाद एक्सप्रेस करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं मेडिकल भाषा में जीन एक्सप्रेशन। जीन्स पैदाइशी थे, जीन्स नए नहीं आए हैं। जो डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर का जीन था वो पैदाइशी है उसके पास, अब एक्सप्रेस हो रहा है इस समय। एक्सप्रेस कौन कर रहा है? स्वयं कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ? मैं स्वयं उसका वातावरण दे रहे हैं, उसका वातावरण दे रहे हैं, मन से लेकर तन तक। मन का चिंतन, स्वाद, भोजन और शरीर की प्रतिक्रिया, शारीरिक जो हम लोग सेडेंटरी लाइफ है, और बाकी जो हमारा डायनल हमारा वेरिएशन है, जो क्रोनो मेडिसिन है, उसके विपरीत काम करना, सोना जगना बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में, सब कुछ प्रकृति के विपरीत कर रहे हैं। तो अगर वो डायबिटीज़ 40 साल में होनी थी तो 30 साल में हो जाती, 25 साल में हो जाएगी। आजकल नए नए यंग बच्चे आ रहे हैं 18-20 साल में डायबिटीज़। बिल्कुल सर। क्यों? क्योंकि वो उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा दे रहे हैं, जबरदस्त एनवायरनमेंट दे रहे हैं। तो वो एनवायरनमेंट दे कौन रहा है? वही दे रहा है, कोई दूसरा नहीं दे रहा उसको, क्योंकि वो अज्ञानी है। उनके परिवार में भी सब अज्ञानी है, उनको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है कि हम क्या करें जीवन में। तो बड़े आश्चर्य की बात है कि इस परिस्थिति में हम स्वयं अपने आप को बीमार कर रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अपने आप में ध्यान करने वाली हैं कि हम स्वयं पर केंद्रित हों, फोकस हों। बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। तन और मन का स्वास्थ्य पहला है, क्योंकि आधार है ये। तन आधार है जिसके सहारे हम सारे जीवन के अचीवमेंट करते हैं, मन उसको चलाने वाला है, और इन दोनों पे हमारा कब्जा नहीं है। ये दोनों अराजक हो गए हैं। शरीर के अनुसार मन काम कर रहा है और मन अराजक हो गया है, वो जो उसकी मर्जी होता है वो कराता है। रात के 4 बजे कराता है। अभी एक सज्जन आए थे, वो रात में 3 बजे सोते हैं, शाम को 10 बजे से यहाँ से गए हैं, तो रात में वो दुनिया नाना प्रकार के एडिक्शन जितने हैं, कुछ सूंघने वाले, कुछ पीने वाले, कुछ गिलास वाले, कुछ बगैर गिलास वाले, सारे नशे करते हैं। पूरा घर बैठ के नशा करता है, पत्नी भी नशा करती, पति भी नशा करते हैं, भाई। कितना आध्यात्मिक माहौल है और वो उसके बाद सवेरे 12 बजे सो के उठते हैं। और अज्ञानी है कि कुछ सुनने को तैयार नहीं है।
मन कहीं लग नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और अज्ञानी वही नहीं है, जो नशा नहीं भी कर रहे हैं वो भी नशे में है, पावर के नशे में है, ऐसे नशे में है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैं पावर मेरे पास है, मैं दुनिया जहान का जो कर सकूं वो बुरा कर दूं। अच्छा नहीं करने का मन है। आदमी को हर पल ये सोचना चाहिए कैसे मैं इसका भला कर सकूं, क्या कोई तरीका है कि इसका कुछ कल्याण हो जाए और मेरे हाथ से हो जाए, क्योंकि कल्याण अगर होगा इसका तो उसमें कल्याण में मेरा कल्याण समाहित है, उसमें छिपा हुआ है। लेकिन आज की तारीख में वो भी क्या नहीं, मैं तो समझता हूं जो मेरी समझ है सभी लोग नशे में हैं। कोई सब नशा, कोई सारा शराब का नशा अकेले नशा नहीं है। शराब का नशा तो 6 घंटे में उतर जाता है। जो पावर का है नशा, वो नशा तो उतरता ही नहीं है। वो नशा तो उतरता ही नहीं है। और जितना जितना ज्यादा पावर है उतना ही ज्यादा नशा है। और उसको दिखाने का मतलब किस राजनेता का नाम लूं, अपने देश का लूं कि विदेश का लूं, सारे एक अंतरराष्ट्रीय एक नेता हैं जिनको 24 घंटे अपना नाम न्यूज में चाहिए। हर दिन वो एक ऐसा काम करता है कि हमारा नाम न्यूज में रहना चाहिए, एवरी डे, खाली इसलिए कि मैं हूं, मैं हूं। वो कहां कुछ है, सही बात है, कुछ नहीं है। और ये नहीं पता कि मैं कुछ भी नहीं हूं। आज लग रहा है मैं बहुत कुछ हूं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। JF कैनेडी थे, उनका नाम मैं बता देता हूं। JF कैनेडी जूनियर था, वो भी ऐसे थे। JF कैनेडी जिनका एयरपोर्ट है न्यूयॉर्क का उनके नाम से, तो जूनियर उनका लड़का था। नंबर 1 JF कैनेडी सीनियर थे। जूनियर JF कैनेडी हवाई जहाज से गिरे, हवाई जहाज से गिरने के बाद समुद्र में गिरे। उनके लिए मैं उस समय 98 की बात है, उस समय मैं अमेरिका में था उस दिन। तो गिरे, पूरी तलहटी, पूरा समुद्र अमेरिकन से छान मारा, काहे के लिए डेड बॉडी मिल जाए। और नहीं तो मिली तो नहीं मिली। अब इमेजिन कर लीजिए, फिर एक कानून आ जाता है कि अगर कोई 15 दिन तक इस तरह की परिस्थिति में कोई नहीं मिल रहा है तो उसको मृत घोषित कर दिया, तो उनको मृत घोषित किया गया। कहाँ है पावर? किसके पास पावर है? सर्वशक्तिमान वो है। हम सब छोटे छोटे अदना से प्राणी हैं जो उसके बनाए हुए कानूनों के अनुसार उसका रिजल्ट पाते हैं, उसके अनुसार जीवन जीते हैं। हम उसके बनाए हुए नियम कानूनों के विपरीत चल रहे हैं। प्राकृतिक जो हमारा संविधान है, जो प्रकृति का संविधान है, वो यूनिवर्सल है, एटर्नल है, उसको कोई बदल नहीं सकता, ना उसका कोई वायलेशन कर सकता है। वायलेशन करते ही उसी पल दंड मिलता है। हम दंड भी भोग रहे हैं, हर पल दंड भोग रहे हैं, वायलेट भी कर रहे हैं लगातार। और वायलेट करते करते यहाँ तक मैं देखता हूँ कि लोग गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, तब भी उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। तो मेरा तो सभी से ये अनुरोध है, सभी दर्शकों से, सभी लोगों से, कि अपने आप को झांक के देखो, अपने दुख को देखो। ये दुख है क्यों? दुख कौन पैदा कर रहा है? बाहरी जो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वो दिख का सिर्फ स्टिमुलस है। कोई समस्या आई, मान लीजिए आपकी, तो वो एक स्टिमुलस है, एक विचार है, विचार ही तो रोपित हुआ। बिल्कुल, ये घटना हो गई, वो घटना हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, जो कुछ भी हुआ एक विचार है, थॉट है, किसी ने भेजा। अब उस विचार को लेकर के मैंने जो चक्र बनाया, उस चक्र ने मुझको दुखी किया। अगर उस चक्र को न बनाएं, तोड़ दें, दुख खत्म, दुखी खत्म। और ये तभी आएगा जब हम अपने अंदर की यात्रा में चलेंगे, जब हम अपने आत्मिक अनुभूति में पहुंचेंगे। 2 बातें और बताना चाहूँगा, आज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या अगर ऐसा जेनेटिक बीमारियां हैं तो क्या उनको ठीक किया जा सकता है? हाँ, वो सवाल मैं पूछ, क्या रोका जा सकता है इनको? अगर कोई जेनेटिक बीमारी है, किसी को डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर है, और 3 पुश्त से उनके बाबा को भी था, दादा को भी था, दादी को भी था, माता को भी था, पिता को भी था, सारे भाई बहनों को है, और उसके साथ हमको उसकी पैतृक विरासत में मिला है हमको, तो क्या हम उसको ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। यह है मेडिकल साइंस, बड़ी यूनिक मेडिकल साइंस है। इसमें 2 चीज़ों का मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा, मेडिकल, जो मोटा मोटा करूंगा जिससे कि साधारण लोग समझ सकें उसको। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हर व्यक्ति को जिसको डायबिटीज़ है
या ब्लड प्रेशर है, ये एग्जाम्पल की 2 डिजीज हैं, ऐसे तमाम सैकड़ों डिजीज जो होती हैं। हाँ, तो ये उसको कब से है? जन्म से है। हर व्यक्ति को जन्म से है ना, किसी को बाद में तो हुई नहीं, वही जीन्स लेके पैदा हुए, लेकिन एक्सप्रेस कब करी? 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल में। कब एक्सप्रेस करी? जब शरीर की क्षमता जब मैंने उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट दिया बीमारी पैदा करने का, तब वो एक्सप्रेस हुई। इसी को जीन एक्सप्रेशन बोलते हैं कि ये फेवरेबल एनवायरनमेंट किसने दिया? खुद ने ही दिया। मैंने ही दिया। तो मैं उल्टा भी कर सकता हूं। अगर डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, माइग्रेन है, कुछ भी है, तो मैं उसके उल्टा नेचर के बनाए हुए नियमों के तहत अपने जीवन को कर लूं, अपने विचारों को कर लूं, तो वो उल्टा भी हो सकता है 100% प्रूव्ड है। इसको किसी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं किसी के लिए भी। ये सारा का सारा हमारी मेडिकल साइंस में प्रूव्ड है, और इसको जीन हम रिवर्सल बोलते हैं, अप रेगुलेशन एंड डाउन रेगुलेशन। तो हेल्दी जीन्स का अप रेगुलेशन हो जाता है, और जो बीमारी के जीन्स हैं उनका डाउन रेगुलेशन हो जाता है। इसको एक्सपेरिमेंटली बहुत बार प्रूव किया गया है कि वो जीन्स जो बीमारी के लिए जिम्मेदार है, फिर हिंदी में बता दे रहा हूँ, वो जीन्स जो बीमारी के लिए जिम्मेदार हैं वो जीन्स डाउन रेगुलेट हो जाते हैं, और जो जीन्स हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो जीन्स अप रेगुलेट हो जाते हैं। और हमारे क्रोमोसोम्स में एक टेलोमेयर होती है, क्रोमोसोम के टिप पर बनी होती है। ये इंडिकेशन होती है हमारी सेहत का। हमारी जितनी अच्छी सेहत होगी उतनी ज़्यादा टेलोमेयर की थिकनेस होगी। अच्छा। तो यदि हम ब्रह्मांड के नियमों के तहत, ब्रह्मांड के संविधान के तहत यदि हम जीना शुरू कर देते हैं, तो हमारी टेलोमेयर की थिकनेस बढ़ जाती है, चौड़ी हो जाती है, मोटी हो जाती है। और ऐसा ही देखा गया है कि जो लोग बीमार, जो मानसिकता के हैं, उनकी जब स्टडी करी गई, मान ली 35 साल में किसी लड़के को हार्ट अटैक पड़ गया, अभी पिछले 6 महीने पहले अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ा था, पीडियाट्रिक्स का फर्स्ट ईयर का रेजिडेंट। तो ये जो यंग लोगों को हार्ट अटैक पड़ रहे हैं, मैं रोज देखता हूँ, न्यूज़ में रोज पढ़ते हैं आप, फिल्म एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, शरीर देखने में इतने सुंदर हैं, इतने हैंडसम हैं, पूरी 6 पैक्स एब्स हैं, उनकी डेथ हो रही है। डेथ भी जिम के अंदर ट्रेडमिल करते हुए हो रही है। तो उनमें भी कारण यही है, इसका विश्लेषण हम लोग कर रहे हैं कि वो सारे फेवरेबल एनवायरनमेंट वो पैदा करते हैं जिससे बीमारी पैदा होती है। जब उनकी मेडिकल स्टडी की गई तो ये पाया गया कि उनकी जो एक्चुअल एज है और जेनेटिक एज है उसमें डबल का अंतर है। मतलब वो 32 साल 32 साल का है और उनकी जेनेटिक एज 65 साल है, 70 साल है। जब उनकी स्टडी की गई, उन्होंने सारे कर्म जो हैं कर डाले, अपने शरीर का जितना दुर्व्यवहार करना था उनको अपने साथ, वो सब उन्होंने किया, और अंतोगत्वा मृत्यु को प्राप्त भी हुए। तो क्या यही हमारा धर्म है? तो अब मैं आपको 2-3 घटनाएं और बताता हूं, बढ़िया और बहुत बढ़िया घटनाएं, मतलब आपको ये एकदम कन्विंस कर देंगी कि सब कुछ पॉसिबल है, बशर्ते बदलना हमको है। कोई दूसरा बदलने हमको नहीं आएगा। ये ताकत इस ब्रह्मांड की दी हुई है हमको। मनुष्य क्यों हम कहते हैं कि मेरा परम पिता परमात्मा है, और ब्रह्मांडीय शक्ति जो है, ब्रह्मांड, वो शक्ति मेरे बाप की है, तो हम उस शक्ति का उपयोग तो कर पाएं। और वो शक्ति कैसे मिल सकती है? इस बात को बार बार मैं कहता हूं, वो शक्ति जब मैं अपने गुणों को ईश्वरीय गुणों से मिलान कर दूंगा, तो मेरी थॉट्स की फ्रीक्वेंसी, मेरे इमोशंस की फ्रीक्वेंसी और ईश्वर की फ्रीक्वेंसी एक हो जाएगी, तो हम सब वैसे ही हो जाएंगे जैसा वो है। वो कभी ईश्वर के बारे में किसी देवता का सुना, को बीमार रहते थे, इतनी आपने धार्मिक ग्रंथ पढ़े, कभी डिस्क्राइब है कहीं भी? वो सब के सब पूरे समय तक, पूरे जीवन काल में स्वस्थ ही रहते थे, और न केवल स्वस्थ रहते थे बल्कि पूरे अवेयर रहते थे, और कभी मृत्यु नहीं होती थी उनकी। वो अपने इस शरीर का एक निर्धारित समय है, इसकी शरीर की आयु 150 वर्ष है, तो 150 वर्ष के पहले ही वो जान जाते थे कि अब मेरी आयु पूरी हो रही है, अब मुझे शरीर छोड़ना है। तो जागृत अवस्था में शरीर छोड़ते थे, और फिर जाकर के खुद चुनते थे अपना गर्भ
क्या मुझे मेरे लायक ये गर्व है? जैसे आपकी पोस्टिंग होती है कहीं, आप घर अपना खुद चुनते हैं ना, आप जिस लायक हैं। अब छोटे कर्मचारी 1 कमरे का मकान ढूंढते हैं, बड़े कर्मचारी 3 कमरे का मकान ढूंढते हैं, और बड़े अधिकारी पूरा महल ढूंढते हैं। घर आप ही ढूंढते हैं ना। तो ये भी मेरा ही घर है, ये किसी और का नहीं है। तो हम पूरे जागृत अवस्था में अपना जन्म लेते थे। आज कोई शरीर छोड़ रहा है, सबकी मृत्यु हो रही है, अकाल मृत्यु हो रही है। सबके सब लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। रेयरली कोई 100 वर्ष की आयु करने वाले लोग कितने हैं? बहुत कम। मुझे लगता है 1% भी नहीं होंगे, 0.1% भी नहीं होंगे जिनकी आयु 100 वर्ष होती है। 150 वर्ष की आयु वाले तो 125-30 के कभी कभी सुनाई दे जाते हैं। ये किसने किया है? सब हमने नहीं किया है, और हमने सिर्फ अपने साथ अत्याचार किया है। और अब इसको हम ठीक होने का तरीका बताते हैं कि कैसे हम ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण है। आपको 2-3 एग्जाम्पल बताता हूँ, और रियल एग्जाम्पल बताता हूँ, जिससे आपको बिल्कुल सही समझ आ जाएगा। और वो ऐसे एग्जाम्पल हैं जिससे कि हम उसको कहने में किसी का कोई मतलब नहीं होता, किसी कोई नुकसान नहीं होता, इसलिए उसको बताऊँगा। एक बीमारी होती है कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी डायलेटेड कंस्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, मतलब हार्ट की मसल्स मोटी हो जाती हैं, हार्ट डायलेट कर जाता है और उसकी मसल वीक हो जाती हैं। अच्छा, मतलब मोटी मोटी उसकी दीवारें हो जाएंगी। जो हार्ट है, दीवार मोटी मोटी होगी, लेकिन वो वीक इतना होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ही ब्लड पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर वो जब वीक हो गया तो पंप नहीं कर पाएगा। जब पंप नहीं कर पाएगा तो पूरे शरीर को ब्लड प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पाएगा। तो क्या होता है? तो जब रिवर्स वापस आता है खून, तो वो फेफड़ों में चला जाता है, पानी उसका रुक जाता है, पूरी तरीके से पंप नहीं कर पाता है, तो उसके पल्मोनरी एडिमा हो जाता है, उसके फेफड़ों में पानी भर जाता है, उसकी वजह से वो सांस नहीं ले पाता ठीक से। और ये धीरे धीरे इतना कम हो जाता है कि वो कार्डियक अरेस्ट और रेस्पिरेटरी अरेस्ट और रेस्पिरेटरी फेलियर सब कुछ हो जाता है। इसी तरीके से उन लोगों की मृत्यु हो जाती है। ये नॉर्मल फिजियोलॉजी पैथोलॉजी है ये। ठीक है। इतनी मोटी मोटी इसलिए बताई कि जिससे आपको समझ में आ जाए क्या होता है नॉर्मल भाषा में। और ये जो बीमारी है ये इडियोपैथिक कहलाती है, मतलब इसके कारण का पता नहीं है। कभी भी किसी को कोई एबनॉर्मलसी उसके जीन्स में हुई, उसको ये पैदा हो गई, तो ये सब बीमारी अंदर ही खेल चला करता है हमारे शरीर के अंदर, तो उसको वो बीमारी पैदा होती। तो और उसकी डायग्नोसिस के बाद ये जो प्रोग्नोसिस हम लोग उसको कहते हैं, जब ये पता चल जाता है कि इस बीमारी में लगभग ज़्यादातर लोगों का जीवन इतने दिन का होता है, तो वो करीब 1.5 से 2 वर्ष का होता है जीवन। तो उनको डिक्लेयर कर दिया था जिस दिन डायग्नोसिस बन जाती है कि साहब 1.5 से 2 वर्ष ही अकेले ये जी सकते हैं। इलाज सिर्फ इतना है कि कुछ दवाइयाँ पानी निकल जाए तो सांस कम फूले, कुछ दवाइयाँ सपोर्टिव हैं, डोबुटामीन है, इस तरह कुछ दवाइयाँ हैं जो दी जाती हैं कि जिससे हार्ट थोड़ा बहुत मजबूत हो जाए, लेकिन चलता उलता कुछ नहीं है। मेरे बड़े भाई साहब को भी हुई थी बीमारी है। अच्छा। रेयर बीमारी है, किसी को भी हो सकती है, मेरे सगे बड़े भाई। उसके बाद ये बीमारी का इलाज, जो मेडिकल इलाज है, वो इलाज बहुत लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, और प्रोग्नोसिस डे 1 में पता चल जाती है यही इसका होना है। तो ये बीमारी बड़े लोगों को भी होती है, छोटे लोगों को भी होती है। तो एक यहाँ पर 95 में एक कैबिनेट मिनिस्टर भारत सरकार के थे, उनको भी हुई। उनका नाम है मुरसली मारन, उनका नाम था। उनके लड़के का नाम है दयानिधि मारन। वो भी मिनिस्टर थे और दयानिधि मारन में मिनिस्टर थे। ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। तो जब उनको हुई ये बीमारी, तो उन्होंने इसका इलाज एक थ्योरेटिकली है, प्रैक्टिकली करते हैं, लेकिन सक्सेस रेट 0.1% है। तो सक्सेस रेट क्या फेल्योर ही है, समझ लीजिए। 1% भी नहीं, 0.1% है। तो ज़्यादातर लोग जो कराते हैं तो ज़्यादातर डेथ ऑन टेबल हो जाती है, बचते नहीं हैं। तो चूँकि महंगी है, अमेरिका में ही होती है। ये एब्लेजन, मायोकार्डियल एब्लेजन करते हैं, मतलब वो मसल के टुकड़े काट करके और निकालते हैं, कुछ फेस में अगर लगाते हैं वो थोड़ा चले, मतलब बिल्कुल आर्टिफिशियल कारपेंट्री वाला काम है, समझ लीजिए। तो बिल्कुल मिनिमल उसमें रिकवरी है। तो उनके साथ भी ऐसे ही हुआ कि वो भी रिकवर नहीं हुआ,
और वहाँ से अमेरिका गए, अमेरिका से डेड बॉडी उनकी आई यहाँ। इंसिडेंटली उसी समय हमारे एक मित्र हैं, वो खुद भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर सतीश गुप्ता, उनको भी हुई 95 में सेम बीमारी हुई। और इस लेवल की बीमारी हुई, चूँकि हमारी जो आर्टरियल आर्टरीज हैं, कोरोनरी आर्टरीज हैं, तो उसमें जब नहीं होता तो उसमें खून का दौरान उसमें भी कम हो जाता है, पंप नहीं कर पाता ब्लड, उसमें कम हो जाता है। तो हर बीट पे पेन होता था, हार्ट बीट पे, हर हार्ट बीट पे हार्ट अटैक की तरह पेन होता था, सीवियर एक्सक्रूसिएटिंग पेन। अब सोचिए जीवन कैसा होगा किसी का, महीनों सोने नहीं, सो ही नहीं सकते। जब हर बीट पे पेन हो रहा है तो सोएगा आदमी कैसे, सांस आप ले नहीं पा रहे हैं, चल पा नहीं रहे हैं, ये दशा थी। तो उनको भी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि नहीं, हम आपको भी भेज देंगे, आप भी चले जाइए, ऑपरेशन करा लीजिए। तो उन्होंने कहा ऑपरेशन कराने से फायदा क्या, रिजल्ट कराने से न कराने से बराबरी है। तो उन्होंने निर्णय किया नहीं, हम जाएंगे नहीं। एंड देन अब ये बात आई कि तो करें क्या। तो उनको वो ब्रह्मा कुमारी की दादियों से मिले, और दादियों ने उनको टेक्निक बताई, जैसे हम लोग करते हैं, टेक्निक बताई हाउ टू हील योर सेल्फ। ध्यान की गहराई में जा करके आप अपने हार्ट में वाइब्रेशन भेजते हैं तो हार्ट हील होता है। कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ध्यान की गहराई में जुड़ करके प्रेम पूर्वक अपने हार्ट को हील कर सकते हैं। एंड यू कैन हील योर सेल्फ, एवरीबडी कैन हील, लेकिन उसके लिए वो प्राकृतिक गुण धारण करने पड़ेंगे। अपने हृदय में प्रेम और करुणा का वास करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम चिड़चिड़ करते हैं, लड़ते झगड़ते रहें और वो काम करेगा, नहीं करेगा। तो वो सब जब उन्होंने प्रैक्टिस करी, तो जब उनकी पहली बार डायग्नोसिस बनी, उस शुरुआत का समय था, इकोकार्डियोग्राफी आई थी ताजी नई, तब तक इकोकार्डियोग्राफी नहीं थी। तो उन्होंने खुद ही वो कार्डियोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने एक कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, कार्डियोलॉजिस्ट आए थे अमेरिका से, उन्होंने उनका इकोकार्डियोग्राफी करी। और करने के बाद वो देखा तो उनका ये तो बहुत गंभीर हालत है। अल्टीमेटली जो सबको बताया जाता था उनको बताया गया कि साहब 1.5 साल 2 साल से ज़्यादा इसमें बचने की उम्मीद नहीं है। तो जब ये डिक्लेयर हो गया कि अब जीवन बचने का कोई साधन नहीं है, तो अब अगर कोई टेक्निक कोई बताएगा तो आप होल हार्टेडली करेंगे। बहुत सारे रिजेंटमेंट थे, बहुत सारी जीवन की सारे रिग्रेट्स भरे हुए थे दिमाग में। तो उन्होंने उसी विधि से, जो हम रिलीज़ करने की विधि सिखाते हैं आप सबको, उसी विधि से उन्होंने सारा रिलीज़ किया अपना। हर दिन भर ईश्वर से बात करके, समझ करके, अपनी सारी की सारी चिंताएं, सारा का सारा दर्द, दुख, संताप सब उनको ट्रांसफ़र किया। ये मेडिटेशन की यही प्रैक्टिस होती है। अल्टीमेटली 1 साल के बाद फिर दोबारा कॉन्फ्रेंस हुई, और वही डॉक्टर दोबारा आए, उनके मित्र जो थे जिन्होंने इकोकार्डियोग्राफी पहले करी थी। तो जब उसमें करी तो देखा वो हार्ट पूरा नॉर्मल हो गया। अरे वाह। तो जब वो नॉर्मल हो गया, डॉक्टर साहब आपने क्या इलाज कराया, किससे कराया, हमको बताइए, आपका तो कुछ है ही नहीं इसमें, देयर इज नो रेमिनेंट ऑफ एनी डिजीज। एंड आई वाज अमेज्ड टू सी दैट, क्योंकि वो भी कार्डियोग्राम, उसका ये वही इकोकार्डियोग्राफी रखी थी, वो ये करंट भी रखी थी। तो उन्होंने कहा ये सुप्रीम सर्जन का काम है, अल्लाह ताला का काम है, बाबा का काम है, ईश्वर वही कर सकते हैं ये। और वो डॉक्टर सतीश गुप्ता 95 में जब उनको 1.5-2 साल की ज़िंदगी के लिए कहा गया था, 2025 में बिल्कुल स्वस्थ हैं, दौड़ लगा रहे हैं, और हजारों हार्ट के मरीजों का इलाज कर रहे हैं इसी विधि द्वारा, जो हम ध्यान की विधि जिसको उपयोग में लाते हैं लोगों को ठीक करने के लिए। तो करिश्मा सब तरीके से हो सकता है, हर तरीके से हो सकता है, लेकिन करिश्मा करने के लिए आपको स्वयं बनना पड़ेगा। इसमें कोई दूसरा आदमी मदद नहीं कर सकता। दूसरा आपको इंसाइट दे सकता है, थोड़ा ज्ञान दे सकता है, थोड़ा रास्ता दिखा सकता है, लेकिन रास्ता स्वयं चलना पड़ेगा। जब हम स्वयं चलेंगे तो निश्चित रूप से पहुंच जाएंगे। ट्रू सर। लगभग 4 दशक से ज़्यादा का एक बृहद अनुभव जिस व्यक्ति को चिकित्सा जगत का हो, जो खुद डॉक्टर रहे हों, MBBS, MD और तमाम तरीके के शोध किए हों, और
हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की एक श्रृंखला हो, शेखर हॉस्पिटल हो, वो व्यक्तित्व अगर इस तरीके की बात करें कि बीमारियां ठीक नहीं होती हैं, तो ये बहुत ही ईमानदारी की बात है पहले तो कि वो अपने प्रोफेशन को सामने रख के इस चीज़ को बोल रहे हैं, एज अ डॉक्टर बोल रहे हैं। और इसके भी आगे एक स्टेप बढ़ाते हुए डॉक्टर साहब ने एक नया अभी एक वो शुरू किया है अपना एक वेलनेस सेंटर, आश्रम खोलने जा रहे हैं ठीक करने के लिए। फैजाबाद में, अयोध्या में राम सनेही घाट पर एक वेलनेस सेंटर, आश्रम, जहां पर हम प्राकृतिक पद्धतियों से जड़ को खत्म करेंगे बीमारियों की। राइट सर? बेसिकली वहाँ पर हम जैसे होने चाहिए वैसे होंगे, न केवल शरीर से बल्कि मन से और आत्मा से हम ठीक होंगे। हम कोई इलाज, और सबसे खास बात यह है कि वो किसी आर्थिक व्यापार के लिए नहीं बनाया जा रहा, वहाँ पर सारी सुविधाएं निःशुल्क होंगी सबके लिए, क्योंकि अगर ईश्वर का आशीर्वाद चाहिए तो उससे धन को बाहर करना पड़ेगा। मैं बहुत ज़्यादा इस बात से चिंतित हूँ कि जहाँ जहाँ धर्म की बात हो रही है वहाँ वहाँ धन की बात भी हो रही है, तो धन के साथ धर्म नहीं चल सकता है, दोनों की दिशा अलग है। क्योंकि धन जब आता है ना तो धर्म साथ में पहले लोभ लाता है, और ये विधा है लोभ विहीन होने की। इसलिए ये विधा पूरी तरह से निःशुल्क होगी, और लोग दान के माध्यम से इसको चलाएंगे, और दान प्रचुर मात्रा में जो जिसको जीवन मिलेगा वो दान ही दान दे देता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसको लगता है कि मैं क्या ना कर दूं ईश्वर के नाम। तो परमपिता से कनेक्शन है, फिर तो वहाँ पर बातें खत्म हो जाती है। निश्चित रूप से सर हमारा ये संकल्प है, हम इस संकल्प में ज़रूर कामयाब होंगे और एक नई परिपाटी की शुरुआत हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। सर, हम लोगों को अपने आशीष और अपने सिद्धांत, अपनी सिखावनें इतनी आसान भाषा में समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार सर। थैंक यू, नमस्कार।